हाय दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं newsport.com। चलिए, स्वागत है आपका newsport.com में। मैं आपके साथ अक्षय। इंसान की फितरत, इंसान के व्यवहार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यम भास्कर एवं ईशा भारद्वाज। ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। महारथी को उस व्यक्ति को कहा जाता है जब वो किसी युद्ध में जाता है, युद्ध में उसको युद्ध लड़ना होता है, ऐसे व्यक्ति को महारथी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास रथ भी होता है और हथियार भी होते हैं और ये तैयार होके आए हैं। तो पहले मैंने जैसे शुरुआत की तो मैंने कहा कम से कम इंसान के बारे में, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो मुझे जो विषय दिया था वो बड़ा विचित्र था, इसमें कोई सामाजिक संदेश देना था। संदेश सामाजिक ही नहीं है, व्यक्तिगत भी है, सिर्फ समझने का फर्क है। कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो। क्या बात है? यूं तो बहुत परेशानियां हैं तुमको भी मुझको भी, यूं तो बहुत परेशानियां हैं तुमको भी मुझको भी, मगर कुछ फैसले वक्त पर टाल दिया। वाह, क्या बात है। न जाने कल कोई हंसाने वाला मिले न मिले, न जाने कल कोई हंसाने वाला मिले न मिले, इसलिए आज ही हसरत निकाल लिया। क्या बात है, वाह। आगे है समझौता, समझौता करना सीखिए, समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन आती है। किसी के साथ साथ, किसी के साथ साथ हंसते हंसते, किसी के साथ साथ हंसते हंसते उतने ही हद से रूठना भी आना चाहिए। क्या बात जरूरी है। अपनों की आंख का पानी, अपनों की आंख का पानी धीरे से पहुंचना आना चाहिए। रिश्तेदारी और दोस्ती में कैसा मान कैसा अपमान, रिश्तेदारी और दोस्ती में कैसा मान कैसा अपमान, बस अपनों के दिल में रहना। क्या उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और ईशा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। ईशा जी प्रस्तुत करें अपनी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना समय बिताए, बिना समय खराब किए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। और ये जो मैं आप सभी के समक्ष एक विषय लेकर आई हूँ, सभी किसी न किसी तरह से परेशान है, जैसे अभी बताया सर आपने, तो बस उसी के लिए मैंने भी कुछ चंद लाइनें लिखी थी, मैं वो सुनाती हूँ कि आओ जरा गमों को भुला देते हैं, आओ जरा गमों को भुला देते हैं, किसी को मुस्कुराहट दे हम भी मुस्कुरा देते हैं। आओ आज जरा गमों को भुला देते हैं, किसी को मुस्कुराहट दे हम भी मुस्कुरा देते हैं। दुख का रोना तो हर कोई गाता रहता है, दुख का रोना तो हर कोई गाता रहता है, चलो आज खुशियों की एक धुन बना दी। क्या बहुत धन्यवाद। चलो आज खुशियों की एक धुन बना लेते हैं। अब जरा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें जो लगता है कि गमों ने सिर्फ हमें ही घेर रखा है, हमें जो लगता है कि गमों ने सिर्फ हमें ही घेर रखा है, किसी अनाथ आश्रम के जरा चक्कर लगा लेते हैं, पाया जाता है गमों से भी गहरा गम वहां पर, पाया जाता है गमों से भी गहरा गम वहां पर, जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं रहा करते हैं, जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं रहा करते हैं, आओ जरा गमों को भुला देते हैं। क्या? किसी रेहड़ी पर कभी मैंने
कभी मैंने कुछ ऐसा देखा तो उससे व्याकुल होकर के मैंने ये शब्द लिखे हैं कि किसी रेहड़ी पर एक बूढ़ा कुछ फल बेचता मिले। किसी रेहड़ी पर एक बूढ़ा कुछ फल बेचता मिले, देखो चेहरे को उसके कि कितना गम रहता उसे। कोई टक्कर जो मार देता है उसकी खुशियों को सड़कों पे बिखेर देता है। कोई टक्कर जो मार देता है उसकी खुशियों को सड़कों पे बिखेर देता है। आओ जरा उसकी भी गमों में हम शामिल हुआ करते हैं। आओ जरा गमों को भुला देते हैं। क्या गमों को भुला देते हैं। धन्यवाद। हम सबने देखा है कि जो मेहनत करते हैं लोग धरती पर टिकाने को जिन्हें पैर नहीं। हम सबने देखा है कि जो मेहनत करते हैं लोग पर धरती पर टिकाने के लिए जिन्हें पैर नहीं, लंबी रेसों के मालिक ऐसे ही बना करते हैं। पैर वालों को हराते हुए जो आगे निकल जाते हैं, पैर वालों को हराते हुए जो आगे निकल जाते हैं, उनको देख जरा हम भी अपने गमों को भुला देते हैं। आओ जरा गमों को भुला देते हैं। जिन्हें खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, जिन्हें खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, वो अमीरों के घर में चूल्हे जलाया करते हैं। एक ऐसे भी होते हैं हिम्मत वाले कुछ लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं हिम्मत वाले कुछ लोग जो अपनी भूख की आग को मिटाने के लिए पानी पिया करते हैं। आओ जरा गमों को भुला देते हैं। नहीं रोना कभी ये सोच के कि कितने गम है मेरे पास, नहीं रोना ये कभी सोच के कितने गम है मेरे पास। लोग ऐसे भी हैं जो यूं ही रो जाया करते हैं, जिनकी तिजोरी में खजानों के खजाने भरे रहते हैं, जिनकी तिजोरी में खजानों के खजाने भरे रहते हैं। वो भी सुख चैन से देखो कहाँ रह पाते हैं। आओ जरा गमों को भुला। अंत में मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि खुश रहो तो जिंदा रहने का मजा आता है। खुश रहो तो जिंदा रहने का मजा आता है, नहीं तो लोग रो रो के ही मर जाते हैं। जाना हर एक किसी को है एक दिन, ये हम जानते हैं सभी। जाना हर एक को है, हर एक को है किसी ना किसी दिन, ये सब हम जानते हैं। फिर क्यों रोके जिंदगी को हम रुलाते हैं। आओ जरा गमों को भुला देते हैं। आओ जरा गमों को भुला देते हैं। अति उत्तम। ये आपको एक वो मुकेश साहब की जो पिक्चर थी उसकी याद आ रही है। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। क्या बढ़िया एक पंक्ति गई। और जैन साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अब अपनी कड़ी से मैं जोड़ता हूँ आपको कि जीना बहुत आसान है, जीना बहुत आसान है, मरना बहुत कठिन। अब आप पूछेंगे मरना कैसे कठिन है। मैं जिस फील्ड में हूँ सुबह से शाम तक मैं इसी का सामना करता हूँ। लोग आईसीयू में एडमिट होते हैं, तरह तरह के उपकरण लगे होते हैं, लेकिन मौत नहीं मिलती है। उनका बेटा आकर बोलता है चले गए क्या? नहीं अभी टाइम है। तो मरना आसान नहीं है, जीना बहुत आसान है। लोग बोलते हैं यार इस जिंदगी से तो अच्छी मेरी मौत थी। आप उस दौर में जब आएंगे ना तब आपको यकीन होगा कि मरना कितना मुश्किल है। जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक आपकी सांस अटकी रहेगी। सही बात। तो जीना बहुत आसान है, मरना बहुत कठिन। आएगा बुलावा तो जाना होगा एक दिन। मौत और जिंदगी के बीच, मौत और जिंदगी के बीच शरीर को तड़पते देखा है। पास खड़े वहां परिजनों को भ्रमर बिलखते देखा है। मौत एक आखिरी जीत है, मौत एक आखिरी जीत है, क्योंकि जब हम आए तो जाना होगा। तो मौत एक आखिरी जीत है जो सबको मिलती है, लेकिन आखिरी वक्त में पूरी जिंदगी दिखती है। क्या बात है। हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, उस 72 घंटे का एक साइंटिफिक व्यूज है कि आपको सब कुछ याद आना है। सही। लोभ मोह में पड़कर बंदे क्या और कितना कम पाएगा। लोभ मोह में पड़कर बंदे क्या
और कितना कमा पाएगा, अंत घड़ी में यहाँ छोड़ छाड़ कर धरा का धरा रह जाए। अरे क्या बात है। बहुत बढ़िया। जन्म लिया तो सुबह हुई। आप इमेजिन करें कि मॉर्निंग आपका बर्थ है और नाइट या इवनिंग है तो डेथ है। तो जन्म लिया तो सुबह हुई, रात हुई तो किस्सा तमाम हुआ। इतनी सी घड़ी के लिए कितनों का यहाँ कत्लेआम हुआ। वक्त रहते संभल जा, मुनि जी को याद करते हुए मैं बोलता हूँ, वक्त रहते संभल जा, नाम जपाकर राम रटाकर, संग तेरे पुण्य है जाना, सत्संग कर और सब कुछ हटाकर। क्या सत्संग। बहुत बेहतरीन। अभी मेरा बर्थडे मनाया गया था, तो बर्थडे में एक रिवाज है कि आप केक पर कैंडल लगाते हैं और उसे फूंकते हैं, बुझाते हैं, पहले जलाते हैं फिर उसके बाद तो बुझाते हैं। अक्सर ऐसा, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन मेरा कम से कम 7 दिनों तक ऐसा चलता है। लेकिन मैं सबसे अनुरोध ये करता हूँ कि मेरे बर्थडे पे आप केक काटो ठीक है, लेकिन मैं कैंडल बुझाऊंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैंडल मैंने हटवाए हैं, तो उस पर मैंने लिखा है, ये बहुत जरूरी है आज के समय के लिए संदेश है। बिल्कुल, कि मेरे जीवन का 1 वर्ष और कम हो गया। हाँ, मेरे जीवन का 1 वर्ष और कम हो गया। लोग ताली बजा रहे थे और जश्न भी मनाया गया। लंबी उम्र की दुआएं दी और केक भी काटा गया। उम्र तो अब निकल गई और जीवन का डाटा भी गया। दुनिया खुश थी, दुनिया खुश थी, जलता कैंडल जब बुझाया गया। अच्छा। तारीफ की बात है, सोचो कि मतलब ताजुब नहीं होता लोगों को, अभी आप इस रोशनी में बैठे अचानक अंधेरा कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। वही चीज है कि दुनिया खुश थी, जलता कैंडल जब बुझाया गया, कैसा ये उत्साह है और रिवाज कैसा ये अपनाया गया। लीपा पोती चेहरे पर जब केक काट के लगा देते हैं, आप उनसे पूछे जो आप ये लगा रहे हो खाओगे कैसे, फिर आप वो तो केक खराब हो जा रहा है। तो लीपा पोती चेहरे पर और खुद केक नहीं खाया गया। जिद है दुनिया की, जन्मदिन पर फिर से केक काटा गया। आखिरी है कि आराध्य की पूजा भी की, फिर मैं मुनि जी से जोड़ता हूँ, आराध्य की पूजा भी की, लेकिन नहीं उसे सराहा गया। भोग लगाकर प्रसाद भी बांटे, फिर भी केक ही याद आता गया। क्या फिर भी केक ही और आखिरी में मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं छोटे गांव से आया हूँ, नहीं बोलते हैं कि मैं बड़े बड़े शोज भी देखा है, मैं छोटे गांव से आया हूँ, छोटे शहर से आया हूँ, लेकिन मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है। बहुत बड़ा गांव है। मेरे गांव का नाम बीपी, भ्रमरपुर। मेरा थाना बीपी, बिहपुर। मेरा जिला बीपी, भागलपुर। और अगर प्रदेश जो है बिहार, मेरा राज्य प्रदेश बिहार, राज्य बीपी, बिहार प्रदेश, और रहता हूँ बीपी बदरपुर। ये मेरा क्या बात। छोटा सा, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब बीपी है। बीपी है। यानी कि अगर बहुत अंग्रेजी में कहा जाए, बहुत प्रसन्न, अंग्रेजी में कहा जाए तो ब्लड प्रेशर, हाँ, जो कभी अब भी हो सकता है और कभी ना हो। मेरे मायने में देखा जाए तो बीपी मतलब बहुत प्रसन्न। बहुत बहुत चलिए, बहुत सुंदर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और जल्दी ही हम एक और नई कड़ी से आप लोगों को जोड़ेंगे अगले सप्ताह शनिवार को। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं newsport.com पे। देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।